अल्लाह ताला ने तमाम हैवान को बनाया और इंसान को भी बनाया। तमाम हैवान खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और आबादी बढ़ाते हैं। जब सभी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब में यही सिफात है, तो फिर इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया है? क्यों उसको ही इताअत करनी है अल्लाह की? क्यों वो ही दुनिया में इम्तिहान के लिए आया है? तो जान ले कि ये वजूद जो अल्लाह ने पैदा किया इंसान का, यूं ही हैवानी वजूद नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है, इसलिए कि ये और हैवान से अफजल है। हैवानी वजूद का तकाजा ये है कि हम खाएं पिए और इसको मजबूत बनाएं, ताकि कोई बीमारी हम पर हमला आवर ना हो, और अगर हम बीमार हो भी जाएं तो इतनी हम में कुव्वत और ताकत हो कि हम बीमारी का दिफा कर सके। अब जिस तरह हैवानी वजूद के तकाजे हैं, इसी तरह रूहानी वजूद के भी, इसको भी गिज़ा की ज़रूरत है। वो भी गिज़ा ना मिले तो कमज़ोर पड़ जाता है। उसकी गिज़ा अल्लाह का जिक्र है। वो ना मिलने पे रूहानी वजूद कमज़ोर पड़ जाता है, और फिर बाहर से रूहानी बीमारी जैसे जिन शयातीन का हमला, नजर बद और जादू का असर होता है। अगर हमारा रूहानी जिस्म मजबूत होगा तो वो इन तमाम चीज़ों का दफा करेगा। इस वजह से अल्लाह का जिक्र ज़रूरी है। अब आइए हम जाने कि अगर रूहानी जिस्म कमज़ोर पड़ जाए तो हम उसको किस तरह कुव्वत बख्शते हैं। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को ये हुक्म फरमाया है कि तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, यानी उसकी याद अपने दिलों में कायम रखो। और उसकी याद करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अपने दुश्मन के डर से तेज भागा और दुश्मन भी उसके पीछे भागता है। आखिर में वो एक मजबूत और महफूज किला उसको मिल जाता है और वो उसमें पनाह ले लेता और अपने दुश्मनों से अपनी जान छुड़ा लेता है। इसी तरह बंदे मोमिन शैतान से अल्लाह के जिक्र की पनाह में आकर बच सकता है, यानी अल्लाह का जिक्र उसके लिए मजबूत किला है जिसमें आके वो महफूज हो जाता है। और एक हरबा शैतान का ये है कि वो देखता है कि जब कोई गुस्से में होता है तो वो उसको गलत बोलने और गलत काम करने पे उकसाता है, और कई बार वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाता है। ऐसे वक्त में आदमी को फौरन वजू कर लेना चाहिए, इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और शैतान आग से बना है और पानी आग को बुझा देती है। इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है कि तुम में से अगर किसी शख्स को गुस्सा आ जाए तो उसको चाहिए कि वो फौरन वजू कर ले। और सहीहैन की रिवायत है जिसके रावी हजरत सुलेमान बिन सुर्द कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे और दोनों आपस में गाली गलौज और बुरी बात कह रहे थे। ये देख के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, आपकी रगें फूल गईं। आपने फरमाया, मैं ऐसा कलमा जानता हूँ अगर ये शख्स उसे कह दे तो उसका गुस्सा चले जाएगा, और वो ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। और कुरान मजीद में हामीम सजदा आयत नंबर 36 में अल्लाह का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तईज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यानी और अगर शैतान की तरफ से तुम्हें कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बिला शुबा वो सुनने वाला और जानने वाला है। और इसके लिए आखिरी दो सूरतें जो कि कुरान की पहरेदार हैं, इब्ने आबिस रजी अल्लाह ताला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बेनजीर कलमात ना बताऊं जिनके जरिए पनाह ढूंढने वाले ज्यादा बेहतर तरीके से अपने रब की पनाह ढूंढ सकते हैं। तो इब्ने आबिस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बातें जरूर बतलाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये दो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी इन दो सूरतों के पढ़ने से इंसान हर तरह की बलाओं और परेशानियों से दूर रहता है। याद रखिए, हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात करार दिया गया है, इसलिए हमारे लिए इतनी अजीम किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने, जिसकी तिलावत को हर मसले का हल बताया है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो गोया वो अल्लाह से बात कर रहा होता है, और जब वो तिलावत करता है तो अपनी रूह को मजबूत करता है अपनी इबादत के जरिए, और जब रूह मजबूत होगी तो कोई डर नहीं, किसी शयातीन और जिन जादू टोने का असर नहीं होता। ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि आप इबादत के जरिए अपने आप को मजबूत करें और इबादत की अहमियत को समझें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।